यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे। आइए अपने टॉपिक पे। मैं कल आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में बताया था। जो 12th में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स या कंप्यूटर जो पढ़ते होंगे उनके लिए कल की टॉपिक अच्छी थी। मैं आज 11th 9th या कंपटीशन के लिए जो आईआईटी इंजीनियरिंग में या नीट या मेडिकल की कोई प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए बेटर है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। अब रहा कि भौतिक को देवनागरी लिपि में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको प्रकृति बोलते हैं। अर्थात भौतिक का अर्थ हो गया कि प्रकृति में कोई भी घटना घटेगी, प्रकृति में कोई भी घटना घटेगी वो क्या कहलाता है, हमारा भौतिक। अर्थात अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब ये फिजिकल क्वांटिटी होगी यानी ये प्रकृति का निर्माण हुआ होगा तो कुछ ऐसे मूल टॉपिक होंगे जिससे प्रकृति बने हो। जैसे मान लीजिए हम ही लोग, तो स्वाभाविक है कि कोई भी ऐसी एक हमारा ही मार्कर है, कोई पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को बनने में इसका कोई मास होगा, बनने में टाइम लगा होगा, और टाइम लगा होगा तो स्वाभाविक है कि इसको हम मुख्य रूप से कई भागों में बांट सकते हैं। अब आइए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और जिसे हिंदी में कहते हैं मूल राशि। सेकेंड होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और थर्ड होता है होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक राशि। इसको एंगुलर क्वांटिटी भी कई जगह बोला जाता है। बहुत सारे बुक होंगे, पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको। अब रही बात कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उस ओनली फॉर एंगल के लिए है। जैसे इसकी 2 है, रेडियन और स्टेरेडियन। इसीलिए कहीं कहीं बुक में पढ़े होंगे इसको एंगुलर क्वांटिटी भी लिख देता है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके 2 ही है। एक होता है रेडियन यानी कोण, इसमें 2 पार्ट होते हैं। कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन यानी होगा एंगल, एंगल का होता है रेडियन। और सेकंड होता है आपका घन कोण यानी 1 से अधिक, उसका होता है स्टेरेडियन। ये आपका पूरक राशि होते हैं। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि। जो व्युत्पन्न राशि होता है वो किस पे आधारित है? मूल राशि। सीधे दे रहा है व्युत्पन्न। आइए देखिए कहां से हो रहा है व्युत्पन्न, यानी मूल राशि से हुआ उत्पन्न। तो स्वाभाविक है कि अगर ये हमको पता है तो ये हमको पता हो जाएगा। तो इसका ये क्या है कि हमारा ये व्युत्पन्न जो राशि है वो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर तैयार होता है। वही क्या है? हमारा व्युत्पन्न राशि। आते हैं इस टॉपिक पे। हम इस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। पहले हम मेन टॉपिक जाने, जिसे हम कहते हैं मूल राशि। मूल राशि कैसे बना है आइए देखते हैं।
अब ये जो मूल रास है हमने देखा, यानी प्रकृति की बनावट का मूल जो पार्ट होता है उसे कहते हैं शॉर्टकट में, यानी प्रकृति को बनने में 7 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है। कौन कौन से हैं? तो लिखा है यहाँ पर इंग्लिश में माल टेक्ट इलास। वही हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे दल सविता जप, दल सविता जप, और इंग्लिश मीडियम वाले माल टेक्ट इलास। अब आते हैं अपने टॉपिक। यम ए से हो गया पहला स्टेप, मास हो गया। एल से हो गया लेंथ, और टी से हो गया टाइम, और ईसी से हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और यह कैपिटल टी का मतलब हो गया टेम्परेचर, और आई एल से हो गया इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, और एस से हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके मेन शॉर्ट पार्ट है। हिंदी मीडियम वाले 10 से द्रव्यमान, ल से लंबाई, स से समय, बी से विद्युत धारा, ता से ताप, ज से ज्योति तीव्रता, और प से पदार्थ की मात्रा जीवन भर नहीं भूलेंगे। बस मेरी छोटी सी ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारे ट्रिक आपको देंगे फिजिक्स में, मैथ में। आपका वनडे के लिए विशेषकर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे हम टिप्स देंगे, तरीका बताएंगे शॉर्टकट में कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको तैयार करते हैं। अब आते हैं, यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, यहां लिखते हैं फंडामेंटल, क्या लिखते हैं? फंडामेंटल, क्वांटिटी, यहां लिखते हैं यूनिट, यहां इसका साइन है, और ये होता है डायमेंशन, अब देखिए यह है मूल रास, यह है मात्रक, और ये है बीमा। सात। अब पहला होता है मास, पुनः एक बार लिख रहे हैं माल टेक्ट इलास। 1 2 3 4 3 4 5 6 और 7। जैसे लिखा है यम, यम यह से क्या हो जाएगा बेटा? मास। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। अब ये मास का जो होता है, द्रव्यमान को किससे तौलते हैं? किलोग्राम से। इसे शॉर्टकट में लिखते हैं हम केजी। दूसरा होता है
लेंथ जिसे हिंदी में कहते हैं लंबाई, और लंबाई को मापते हैं मीटर से, इसको 60 में लिखते हैं m। अभी डायमेंशन फार्मूला बताएंगे। और तीसरा होता है टाइम। टाइम का समझ ही रहे हैं आप, इसका होता है सेकेंड, और सेकेंड का शॉर्टकट लिखते हैं SCC। इसको हिंदी में लिख दिए थे सेकेंड। फोर्थ जो होता है वो फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर। इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है टेम्परेचर, इसको कहते हैं हिंदी में ताप। इसका होता है केल्विन, इसको करते हैं केल्विन। छठा नंबर पे आता है इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, जिसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। इसका होता है कैंडिला, इसको इंडिकेट करते हैं CD से। और 7वें नंबर पर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो होता है ये होता है मोल, शॉर्टकट में लिखते हैं मोल। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा। अब प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो गया, इसीलिए हम यहां लिखते हैं दल सविता जल। यानी द से द्रव्यमान, ल से लंबाई, स से समय, बी से विद्युत धारा, ता से ताप, ज से ज्योतितीव्रता, प से पदार्थ की मात्रा। यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतितीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एक बार और सुन लीजिए। द से द्रव्यमान, ल से लंबाई, स से समय, बी से विद्युत धारा, ता से ताप, ज से ज्योतितीव्रता और प से पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें। M A से मास, L A से लेंथ, T से टाइम, E से इलेक्ट्रिक करंट, T से टेम्परेचर, IL से इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस और AS से होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके सामने इसकी यूनिट पड़े हुए हैं। अब आते हैं डायमेंशन पे। इसको बांटा गया है यहां से एक पार्ट और यहां से एक पार्ट। यहां से आते हैं तो डायमेंशन को लिखने के लिए ब्रैकेट की हमको बड़े ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। अब यहां लिखा है पहला लेटर M, तो यहां M लिख देते हैं। यानी कोई पूछेगा आपसे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या, द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। और वही कोई पूछेगा कि द्रव्यमान का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे M।
कोई मीटर का या लेंथ का पूछेगा तो लेंथ के लिया है L। टाइम लिखा हुआ है तो टाइम का T, और इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, यानी जहां एम्पियर लिखा होगा या इलेक्ट्रिक करंट लिखा होगा उसका डायमेंशन जो होता है, अब यहां से ए वाला भाग चलते हैं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और टेम्परेचर को अभी हम समझा रहे हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के आपके 5 यूनिट होते हैं, यानी 5 मात्रक होते हैं। कौन कौन बेटा, पहला देखिए केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और रैंकाइन। पुनः एक बार सुनना, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन, ये 5 यूनिट है। अब इसमें हम यहाँ पे F लिखें कि K लिखें कि R लिखें कि RA लिखें कि C लिखें, उससे अच्छा है कि इसको हम, क्योंकि टेम्परेचर हमारा हीट पॉइंट है, हीट पॉइंट मतलब थीटा को इंडिकेट करता है। अब है इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, यानी इसको करते हैं कैंडिला, यानी कैंडिला मतलब हो जाएगा ए आपका CD हो जाएगा, और यहां लिखा है मोल तो यह हो जाएगा आपका। अब इस पे जो पावर लगता है ABCDEF और जी, ये जो पावर लगता है वही आपका डायमेंशन फार्मूला है। यानी कोई पूछेगा कि बीमा किसे कहते हैं तो सीधे सीधे कह दीजिएगा कि मात्रक पे चढ़े घात को बीमा कहते हैं। मात्रक यही है हमारा, इस पे घात जो लग जाए वही हमारा हो गया। अर्थात ये आज के टॉपिक में इतना, कल के टॉपिक के लिए छोड़ता हूं आपको, यानी आपको और विस्तार से इसको बताएंगे। ड्राइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। आपसे आग्रह है कि हमारे इस छोटे से चैनल DSP क्लासेस फॉर साइंस वाले को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जरा मुस्कुराएं।